नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में शेख हसीना के दुश्मन मोहम्मद यूनुस को उनकी हैसियत बता दी है। अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि बांग्लादेश के बिगड़ते हालात को देखते हुए वहां की आर्मी एक बार फिर तख्ता पलट की तैयारी कर रही है और इस खबर से यूनुस की नींद उड़ गई है। अब इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में हैं, जहां यूनुस भी पहुंच रहे हैं। दोनों को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को एड्रेस करना है। नरेंद्र मोदी के तो और भी कार्यक्रम हैं, क्वाड की समिट है, बाइडेन के साथ बायलैटरल है, लेकिन यूएनजीए की समिट जो हो रही है उसको एड्रेस करने के लिए मोदी भी वहां गए हैं और यूनुस भी गए हैं। अब खबरों के मुताबिक यूनुस ने मोदी से मिलने का रिक्वेस्ट किया था, लेकिन ये बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने यूनुस से मिलने से साफ इनकार कर दिया है। एक तरह से नरेंद्र मोदी ने मोहम्मद यूनुस को साफ साफ कह दिया है कि बांग्लादेश में जो कुछ आपने बोया है, और वो भी अमेरिका के इशारे पर, वो आपको ही काटना पड़ेगा। अब जो हालात बिगड़ रहे हैं उसमें आप भारत से किसी मदद की उम्मीद ना करें। अब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि किस तरह से ये जो अमेरिकी एजेंट है मोहम्मद यूनुस, वो अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं। भारत विरोधी शक्तियों के हाथ की कठपुतली बन के रह गए हैं। इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि ये भारत को धमकियां भी दे रहे थे, लेकिन आज जब वक्त बदल गया है, वो खुद मुश्किल में पड़ गए हैं और नरेंद्र मोदी से मदद चाहते हैं, तो नरेंद्र मोदी ने भी उनको उनकी हैसियत बता दी है और किसी भी तरह की मदद से एक तरह से कहें तो इनकार ही कर दिया है। अब देखिए, हकीकत यह है कि अमेरिका के इशारे पर शेख हसीना की पीठ में खंजर घोंपने वाले मोहम्मद यूनुस, जो इस वक्त बांग्लादेश के सर्वे सर्वा हैं, कहने के लिए चीफ एडवाइजर हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री की भूमिका में ही हैं, उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। अमेरिका ने देश की बागडोर उनके हाथों में तो सौंप दी, लेकिन उनसे कुछ भी अब संभाला नहीं जा रहा है। एक तरफ देश की अर्थव्यवस्था जो शेख हसीना के समय में इतनी अच्छी थी, वो चरमरा गई है, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश में हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। हसीना को ठिकाने लगाने के लिए जिस जिन्न को इन लोगों ने बोतल से बाहर निकाला था, जिसको शेख हसीना ने बोतल में बंद करके रखा था, ये जो इस्लामिक कट्टरपंथी हैं, इनको इन लोगों ने जो खुली छूट दी सड़क पर उतरकर हिंसा करने की, कत्लेआम करने की, खासकर हिंदुओं के कत्लेआम की, वो आज भी जारी है। अब इनके रोकने से वो रुक नहीं रहे हैं। बांग्लादेश में हिंसा का तांडव आज भी जारी है और मोहम्मद यूनुस इसे संभाल नहीं पा रहे हैं। अब देश के अंदर बिगड़ते हालात से वहां की सेना भी परेशान हो चुकी है। अब ताजी खबर यह है कि बांग्लादेश में कानून और व्यवस्था को बेहतर बनाने और विध्वंसक कृत्यों यानी सबवर्सिव एक्ट्स को रोकने के लिए सेना के कमीशन प्राप्त अधिकारियों को 2 महीने के लिए मैजिस्ट्रेट वाले अधिकार मिल गए हैं। अब समझिए, अगले 2 महीने तक वे मैजिस्ट्रेट की भूमिका में रहेंगे। लोगों को दंड देने का, गिरफ्तार करने का, यह सब अधिकार उनके पास होगा। अब यह आदेश अगले 60 दिनों तक लागू रहेगा। अब जैसा मैंने आपको बताया, इस आदेश में गिरफ्तारी और गैर कानूनी रैलियों को तितर बितर करने के साथ साथ दूसरे अधिकार भी दिए गए हैं। और ये जो अधिकार दिया गया है, ये ऐसे समय में आया है जब बांग्लादेश पुलिस ने विरोध प्रदर्शनों के दौरान ये इस्लामिक कट्टरपंथियों की भीड़ के हमले के बाद से अभी तक सामान्य रूप से काम करना शुरू नहीं किया। मतलब वो काम कर ही नहीं पा रहे हैं। अब ये पुलिस के वश की बात ही नहीं रही, क्योंकि ये जो कट्टरपंथी हैं, इनका मन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अब वो किसी की सुन नहीं रहे हैं। मजबूरन वहाँ की आर्मी को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। लेकिन ये जो आर्मी की इस तरह से एंट्री हुई है मैजिस्ट्रेट के तौर पर, यह मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार के लिए पहला बड़ा झटका है। जी हाँ, बहुत बड़ा झटका है। क्यों? क्योंकि ये जो रास्ता है वो सीधे मार्शल लॉ की तरफ जाता है, सैन्य शासन की तरफ जाता है। खतरा अब इस बात का है कि इस कदम से या तो देश पर सेना का पूर्ण नियंत्रण हो जाएगा या शासन के मामले में सेना की भूमिका बढ़ जाएगी। दोनों से किसी स्थिति में कुछ भी हो, इससे यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार शक्तिहीन हो जाएगी, ये तो तय है। अब देखिए, समस्या ये भी है
कि बांग्लादेश में अगले चुनाव के लिए कोई समय सीमा भी अभी तक तय नहीं हुई है और ऐसी स्थिति में वहाँ कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है नहीं, कोई चुने हुए प्रतिनिधि तो वहाँ है नहीं। ऐसे में बांग्लादेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति और भी खराब हो सकती है, अभी भी खराब है, ये और भी खराब हो सकती है और ये सारी चीज़ें मिल करके वहाँ सैन्य शासन का मार्ग प्रशस्त करेंगे। शेख हसीना के तख्ता पलट के इतने समय के बाद भी बांग्लादेश में छात्रों, नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनेताओं और अल्पसंख्यकों पर, खासकर अल्पसंख्यकों पर बड़े पैमाने पर हमले और हत्याएं अभी भी जारी हैं और मोहम्मद यूनुस कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो जाहिर है सेना को देश की बागडोर अपने हाथ में लेने का इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता और सेना ने शुरुआत कर दी है। ये जो मैजिस्ट्रेट वाले पावर मिले हैं सेना को, ये उसी दिशा में पहला कदम है। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो बांग्लादेश जो शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने तक ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, भारतीय उपमहाद्वीप है, उसमें दूसरी सबसे अधिक विकास दर वाला देश था। उसकी अर्थव्यवस्था तेजी से अब नीचे जा रही है। ये वही बांग्लादेश है जो पहले सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो अब तेजी से नीचे जा रही है। और अब ताज़ी खबर यह है कि बांग्लादेश इस वक्त यूएस डॉलर की भारी कमी का सामना कर रहा है और अगर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की माने तो इसकी एक खबर के मुताबिक भारतीय जो बिजली कंपनियां हैं उनके $1 बिलियन से भी अधिक के कर्ज को बांग्लादेश चुका नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास इसके लिए पर्याप्त मात्रा में डॉलर ही नहीं है। इस खबर के मुताबिक, रॉयटर्स की इस खबर के मुताबिक, यूक्रेन में 2022 के युद्ध के बाद से ही महंगे ईंधन, फ्यूल और माल के आयात के कारण बांग्लादेश अपने बिलों का भुगतान करने के लिए संघर्ष कर रहा है। और इस साल अगस्त में जब प्रधानमंत्री शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ और उसकी वजह से जो राजनीतिक उथल पुथल हुई, उससे बांग्लादेश की परेशानियां और भी बढ़ गई हैं। अब सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी ने मोहम्मद यूनुस से मिलने से क्यों इनकार किया। अमेरिका में दोनों नेता होंगे, आमतौर पर जब ऐसी रिक्वेस्ट आती है तो लोग मिल लेते हैं, लेकिन इस बार मोदी ने मिलने से इनकार कर दिया है, अभी तक जो खबर आ रही है। अब देखिए, इसके पीछे कई सारी वजहें हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि मोहम्मद यूनुस मोदी के ऊपर लगातार ये दबाव बना रहे हैं कि अगर उन्हें शेख हसीना के साथ दोस्ती निभानी है, जो मोदी तो निभा रहे हैं, तो यूनुस का ये कहना है कि यदि उनको भारत में रखना है तो हसीना को किसी भी तरह के बयानबाजी से रोकना होगा, क्योंकि मोहम्मद यूनुस को ये डर है कि हसीना के बयानों से उनके समर्थकों के हौसले और बढ़ेंगे और ये यूनुस के लिए बांग्लादेश में मुश्किलें खड़ा करेंगी आगे भी। अब देखिए, ये जो यूनुस सरकार है वो मोदी सरकार को ये धमकी भी देती रही है कि अगर हसीना इसी तरह से बोलती रही तो बांग्लादेश को आधिकारिक रूप से उनके प्रत्यार्पण यानी एक्स्ट्राडिशन की मांग करनी पड़ेगी। और यूनुस सरकार मोदी सरकार को ये कहती है कि अगर हम ऐसे प्रत्यार्पण की मांग करेंगे तो आपके लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी, इसलिए आप ये सुनिश्चित करें कि शेख हसीना कोई बयानबाजी ना करें और बांग्लादेश की राजनीति में इंटरेस्ट ना लें। अब जाहिर है नरेंद्र मोदी इस तरह के दबाव को तो पसंद करते नहीं हैं और भारत सरकार को, नरेंद्र मोदी को ये मालूम है कि ये जो मोहम्मद यूनुस है ये अमेरिका का एक पिट्ठू है। अमेरिका की गोद में बैठ करके यूनुस ने जिस तरह से हसीना को हटाने में अपनी भूमिका निभाई है, सेना के साथ मिलकर षड्यंत्र किया है, ये सब भारत सरकार भूली नहीं है और नरेंद्र मोदी की सरकार भूली नहीं है और नरेंद्र मोदी ने स्वयं उसको अभी तक नहीं भुलाया है। अब यूनुस के लिए मुसीबत ये है कि वही सेना जिसके साथ मिल करके उन्होंने षड्यंत्र रचा और शेख हसीना का तख्ता पलट किया, अब वही सेना मोहम्मद यूनुस का भी तख्ता पलट करने की तैयारी कर रही है और ऐसे में मोहम्मद यूनुस अब नरेंद्र मोदी से मिलकर रिश्ते सुधारना चाहते हैं। लेकिन मोदी ने यूनुस से मिलने से इनकार करके बिल्कुल सही कदम उठाया है। हकीकत यह है कि मोहम्मद यूनुस के शासन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और उनके जाने का अफसोस किसी को नहीं होगा, कोई आंसू बहाने वाला नहीं होगा और नरेंद्र मोदी पंगा लेने वालों को माफ़ नहीं करते, ये अब शायद यूनुस को समझ। देखिए, बांग्लादेश में जिस तरह से शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ वो भारत के लिए कभी भी अच्छी खबर नहीं थी, क्योंकि सबको मालूम है कि शेख हसीना भारत के प्रति हमेशा मित्रवत रही हैं और अमेरिका को ये कभी पसंद नहीं रहा है।
अमेरिका हमेशा भारत के ऊपर ये दबाव बनाता रहा कि आप शेख हसीना को जो समर्थन करते हैं आप वो समर्थन मत कीजिए, लेकिन भारत हमेशा से ये मानता था कि हमारी जो सीमा है, देखिए ईस्टर्न जो बॉर्डर है वहाँ पे शेख हसीना का बांग्लादेश में सरकार में होना भारत के लिए बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि बांग्लादेश में आज भी वो तत्व मौजूद हैं, एलिमेंट्स मौजूद हैं जो पाकिस्तान के इशारे पर काम करते हैं। खास करके जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है वहाँ पे, और ये जो इस्लामिक कट्टरपंथी हैं ये सब पाकिस्तान के इशारे पे ही काम करते हैं। इन सबों को शेख हसीना ने एक तरह से उनकी हैसियत दिखा रखी थी और उनको कंट्रोल करके रखा था। लेकिन अब देखिए अमेरिका ने बांग्लादेश में उस वक्त की जो शेख हसीना सरकार थी उसको अपने इशारों पे नचाने का काफ़ी प्रयास किया। वो जो आइलैंड था वो उसकी मांग कर दी जो शेख हसीना ने सामने आकर के कहा, और शेख हसीना ने देने से मना कर दिया। तो देखिए दुनिया भर में ये होता है कि अमेरिका ऐसी किसी भी सरकार को पसंद नहीं करती जो उसके इशारों पर नहीं नाचे। तो अभी अमेरिका के कहने पर ये जो मोहम्मद यूनुस हैं वो उनका मोहरा बन गए, और आगे चल करके ये जो बांग्लादेश की आर्मी है जिसमें जनरल वाकर भी हैं जो शेख हसीना की ये रिश्तेदार भी हैं, ये सब मिल करके इन लोगों ने षड्यंत्र रचा और वहाँ से भारत की एक मित्र सरकार को, शेख हसीना की सरकार को आप ये कह सकते हैं कि भारत के लिए एक फ्रेंडली गवर्नमेंट थी वहाँ पे, जिसने भारत के हितों का हमेशा ख्याल रखा। वहाँ जो कट्टरपंथी थे जो स्वभाव से भारत के विरोधी हैं उनको उन्होंने बढ़ावा नहीं दिया, और जितने भी एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं जो वहाँ से बैठ करके भारत के खिलाफ साजिश रचना चाह रहे थे पाकिस्तान के इशारे पर। और जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो आप समझिए वहाँ चाइना तो बिल्कुल होगा, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान ये दोनों ही भारत के खिलाफ हैं। तो एक आपके ईस्टर्न बॉर्डर पे कोई ऐसी सरकार हो जो आज हो गई है, ये जो मोहम्मद यूनुस की सरकार है ये किसके इशारे पे चलेगी? पाकिस्तान का उस पर काफ़ी प्रभाव है, चाइना का भी उस पर काफ़ी प्रभाव है, और ये बात अमेरिका को समझ में नहीं आ रही है। वो सिर्फ अमेरिका ने कुछ कहा, शेख हसीना ने नहीं माना और वो नाराज़ हो गया और उसने वहाँ पे तख्ता पलट करवा दिया। लेकिन चीज़ें अमेरिका के लिए भी आसान नहीं होने वाली हैं, क्योंकि वहाँ पर आज जो एलिमेंट्स हावी हैं वो पाकिस्तान और चीन के इशारे पर नाच रहे हैं। लेकिन जब शेख हसीना की सरकार थी तो ये कट्टरपंथी इनको कंट्रोल करके रखा था, और ये भारत के लिए बड़ा सुकून था कि एक तरफ का जो बॉर्डर है, वेस्टर्न बॉर्डर तो देखिए पाकिस्तान की वजह से परेशान रहता ही है, लेकिन एक तरफ का जो बॉर्डर है ईस्टर्न, वहाँ पे कम से कम शांति थी। आज वो स्थिति नहीं रही है। तो नरेंद्र मोदी ये भी देख रहे हैं कि इस मोहम्मद यूनुस ने किस तरह से एक विलेन का रोल प्ले किया है। सारी दुनिया जानती है कि वो एक अमेरिकन कठपुतली है, और अमेरिका के इशारे पर आज वो सारी हरकत कर रहा है जिससे भारत के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। षड्यंत्र तो सारा अमेरिका ने रचा। देखिए आज जिस शेख हसीना के भारत में होने को लेकर के ये सारा विवाद हो रहा है, शेख हसीना तो यूरोप में चाहती थी कि उनको शरण मिले, वो चाहती थी कि ब्रिटेन में उनको शरण मिले, लेकिन अमेरिका के दबाव की वजह से ब्रिटेन ने भी शरण देने से मना कर दिया, जबकि उनकी भतीजी वहाँ पर एमपी भी हैं। लेकिन ये अमेरिका का दबाव था। अमेरिका के दबाव की वजह से यूरोप का भी कोई देश शेख हसीना को शरण देने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी क्या कर सकते हैं? भारत में ही शरण दे रखा है उनको, क्योंकि वो एक मित्रवत सरकार थी जिसकी वो मुखिया थी। तो ऐसे मित्र को तो आप बीच में छोड़ नहीं सकते। और ये जो मोहम्मद यूनुस है, इन्होंने विलेन का रोल प्ले किया, ये नरेंद्र मोदी भूलने वाले नहीं हैं। और अब चूंकि अब वो मुसीबत में पड़े हैं और मोदी से मिलना चाहते हैं, वहाँ अपनी बात रखना चाहते हैं और सपोर्ट चाहते हैं, तो नरेंद्र मोदी तो इस चीज़ को भूले नहीं हैं। और उन्होंने ऐसी किसी भी बातचीत से, अभी तक जो खबर आ रही है, ऐसी किसी भी बातचीत करने से या मिलने से साफ मना कर दिया है। और ये उनका फैसला बिल्कुल सही है। कुछ दिनों में ही यूनुस की सत्ता उनके हाथ से निकल जाएगी, ये साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि आर्मी अपने आप को तैयार कर रही है वहाँ पे मार्शल लॉ के लिए। बांग्लादेश में इस बात की पूरी संभावना है कि एक बार फिर से सैन्य शासन लगेगा, और तब ये यूनुस को समझ में आएगा कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो किसी के हित में नहीं था, बांग्लादेश के लोगों के हित में तो बिल्कुल नहीं था। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।